फूड के लिए डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम इसके बाद देखेंगे इनमें जो ऑटोट्रॉपिक की अगर हम एग्जांपल देंगे, ऑटोट्रॉपिक में आता है यूनिसेलुलर एल्गी। ठीक है, आपको एल्गी के बारे में आगे पढ़ना है, एल्गी क्या होता है। तो यूनिसेलुलर एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉपिक में आते हैं। इसके अलावा अगर हम हेटेरोट्रॉपिक की बात करेंगे, यानी जो दूसरों के जो दूसरा मतलब खुद फूड को सिंथेसाइज नहीं करते बल्कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं, इसमें आते हैं प्रोटोजोन्स। ठीक है, प्रोटोजोन्स में क्या क्या आते हैं हमारे पास, प्रोटोजोन्स में आते हैं यही जो प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम है। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, ये फूड को अगर हम देखेंगे सिंथेसाइज नहीं करते बल्कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ठीक, अगर हम इनका नेचर देखेंगे, मोस्ट ऑफ दी जो ये होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में जो फॉल करते हैं लिविंग क्रिएचर्स, वो सारे क्या होते हैं, वो डिजीज कॉजिंग होते हैं। ठीक, अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करेंगे, प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, हमने जो इससे पहले एक यूनिट में हमने एक चैप्टर पढ़ा था व्हाई डू वी फॉल इल, उसमें हमने देखे थे कुछ डिजीजेस जिनसे होती ऑर्गेनिज्म से। तो कौन सा ऐसा अगर हम देखेंगे इनमें, अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करेंगे, मलेरिया जो है ये किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है, ये किंगडम प्रोटिस्टा में फॉल करता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इनका जो नेचर होता है, यानी मोस्ट ऑफ दी जो किंगडम प्रोटिस्टा में फॉल करते हैं उनका नेचर क्या होता है, वो होते हैं सिंपली वो डिजीज कॉजिंग होते हैं। ठीक, तो क्या क्या पॉइंट्स है किंगडम प्रोटिस्टा के, अगर हम फिर से बोलेंगे, एक तो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें मूवमेंट यानी लोकोमोशन फीडिंग के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे फ्लैजुला, सील या सीरोपोडिया होता है। इनका नेचर एक्वाटिक होता है। ठीक है, अगर हम फीडिंग की बात करें या अगर हम सिंपली बोलेंगे ऑन द बेस ऑफ फूड, ठीक है, उस पे ये ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, देन अगर हम देखेंगे ये डिजीज कॉजिंग होते हैं, मोस्ट ऑफ दी जो किंगडम प्रोटिस्टा में फॉल करते हैं वो डिजीज कॉजिंग होते हैं, जैसे हम देखते हैं मलेरिया विच इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। ठीक है, देन अगर हम देखेंगे ये थी किंगडम प्रोटिस्टा, देन आता है किंगडम फंगी। ठीक है, या आप किंगडम फंजाई भी बोल सकते हो। किंगडम फंगी, ठीक है, अगर हम देखेंगे ये एक लैटिन वर्ड से आया है फंगस, जिसका मतलब क्या है, मशरूम। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे अभी तक हमने बात की किंगडम मोनेरा की, किंगडम मोनेरा में क्या थे, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक थे, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या थे, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक थे। ठीक है, अगर हम किंगडम फंजाई की बात करेंगे, यहाँ पे आते हैं मल्टीसेल्यूलर हेटेरोट्रॉपिक, यानी जो प्रीवियस थे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, वो थे यूनिसेल्यूलर, लेकिन जो किंगडम फंजाई हैं ये क्या आते हैं, ये मल्टीसेल्यूलर होते हैं, यानी इनमें एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट होती है बॉडी में। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर। अगर हम देखेंगे मेजॉरिटी के जो किंगडम फंजी होते हैं वो सैप्रोट्रॉफिक होते हैं, क्या होते हैं, या जिनको हम सैप्रोबायोट्स बोलते हैं, ये आपने पढ़ा है, सैप्रोफाइट्स भी हम बोलते हैं। क्या होते हैं सैप्रोफाइट्स, किनको हम सैप्रोफाइट्स या हम बोलेंगे सैप्रोबायोट्स, या इसके अलावा हम बोल सकते हैं सैप्रोट्रॉफिक। क्या होते हैं, जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स पे फीड करते हैं। राइट, तो जो किंगडम फंजी में मेजॉरिटी जो आती है वो क्या करते हैं, वो डेड और डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। अगर हम बात करेंगे सेल वॉल की, ठीक है, सेल वॉल जो होता है इनका वो बना होता है काइटिन का। सेल वॉल की अगर हम बात करेंगे, जो सेल वॉल होता है इनमें वो काइटिन का बना होता है। काइटिन क्या होता है, किसी को पता है काइटिन के बारे में, काइटिन क्या होता है, काइटिन जो होता है ये एक पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है, पॉलीसेकेराइड का मतलब शुगर्स की चेन। ठीक है, शुगर्स की चेन जो होती है उसकी काइटिन जो होता है वो बना होता है। ठीक है, और काइटिन जो होता है ये सेल वॉल का कंपोनेंट होता है। ठीक है, काइटिन से क्या होता है, इनको रिजिडिटी मिलती है। ठीक है, रिजिड बनता है इनका सेल वॉल। ठीक, फर्दर इनको शेप, एक अच्छी खासी शेप मिलती है इस वजह से।
या इसके बावजूद जो ये काइटिन यानी जी सेल वॉल होता है जो काइटिन का बना होता है, जो इसको रिजिडिटी देता है, ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और अगर हम देखेंगे जो किंगडम फंजे में होते हैं वो दिखाते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहां पे क्या होता है कि जब दो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है, तो उस हेल्प से क्या होता है, जो दोनों होते हैं, दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा होता है उससे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, या सिंपली हम बोलेंगे जहां पे म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं, यानी दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट मिलता है, ठीक है, अगर वो हेल्प करते हैं एक दूसरे की तो दोनों को क्या मिलता है, दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या आती है, एग्जाम्पल राइजोपस आती है। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल कराया था जहां पे मैंने आपको राइजोपस के बारे होता है वो किस किंगडम का आता है, किंगडम फंजाई का आता है। तो राइजोपस की अगर हम बात करेंगे, क्या क्या मैंने बोला था उस टाइम पे, राइजोपस में क्या क्या होता है, राइजोपस में स्पोरेंजियम स्पोर्स होता है, किसी को याद है कुछ जो हमने प्रैक्टिकल किया था राइजोपस का? यस मैम। चलिए ठीक है, तो राइजोपस अगर हम स्ट्रक्चर सिंपली यहाँ पे मैं आपको राइजोपस का बनाऊंगी, यहां से अगर हम देखें जब ये बर्स्ट होता है तो यहाँ से स्पोर्स निकलते, ठीक है, ये राइजोपस का क्या है, स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे और एग्जांपल्स क्या आती है इसमें, यीस्ट, ठीक है, यीस्ट जो होता है वो भी इसी में किंगडम फंजे में फॉल करता है, ठीक। और अगर हम देखेंगे एक और कैटेगरी आती है जो किंगडम फंजे में आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज लाइकन्स के बारे में, ठीक है, लाइकन्स की अगर हम बात करेंगे, लाइकन जो होते हैं ये ग्रो करते हैं एज अ कलर्ड पैच, यानी कलर्ड पैच की तरह, कहाँ पे, आपने रॉक्स देखे होंगे, या जो ट्री के बाग्स होते हैं वहां पे, या इवन कभी कभार ग्राउंड पे भी क्या होता है, कुछ कलर्ड पैचेस जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। वो जो कलर्ड पैचेस होते हैं उनको काफी ज्यादा टाइम लगता है ग्रो करने के लिए, वो बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, लाइकन्स। लाइकन्स में क्या होता है, लाइकन्स में अगर हम देखेंगे जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, जो आपने वो ग्रीन कलर का देखा होगा पानी के ऊपर, ठीक है, वो एल्गी होता है, डाल में वगैरह वो होता है यूजुअली पानी के ऊपर, वो ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे वो हम उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो पानी में रहते हैं। या इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो साइनोबैक्टीरिया होता है और जो फंगई होते हैं वो क्या करते हैं, ये तीनों लिव करते हैं सिम्बायोसिस में, यानी म्यूचुअलिज्म में, तीनों के तीनों जो होते हैं इनको बेनिफिट होता है एक दूसरे से, ठीक है, यानी ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। कौन कौन, एक तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया या जो फंगई होता है, ठीक। अब देखो जो ये लाइकन होता है इसका जो एल्गल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबियोन्ट, ठीक है, जो एल्गल पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइकन्स के इस पार्ट को हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो फंगल पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइकोबियोन्ट, ठीक। क्या मैंने बोला, जो एल्गल कंपोनेंट होता है लाइकन का उसको हम फाइकोबायोन्ट बोलते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट। जो फंगस होता है वो क्या करता है, वो वाटर मिनरल्स उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जो वो एब्जॉर्ब करता है उनको सप्लाई करता है एल्गी तक, ठीक है, तो एल्गी इन टर्न क्या करता है, वो फूड को प्रिपेयर करता है और फंगस को सप्लाई करता है। ऐसे एक ही म्यूचुअल बिहेवियर दिखाते हैं, एक म्यूचुअलिज्म दिखाते हैं, या हम बोलेंगे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। क्या करते हैं, जो फंगस होता है, ठीक है, जो फंगई पार्ट होता है ये क्या करता है, ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद ये सप्लाई करता है एल्गी को, ठीक है, एल्गल पार्ट जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल पार्ट को हम फाइकोबायोन्ट बोलते हैं। फिर जो वो फाइकोबायोन्ट होता है वो क्या करता है, वो इंटरन फूड को प्रिपेयर करता है, फूड को प्रिपेयर करने के बाद क्या करता है, सप्लाई करता है फंगस को, ठीक है, समझ आया यहां तक सबको?
ये था किंगडम फंजे। किंगडम फंजे के बाद अगर हम देखेंगे क्या आता है, किंगडम प्लांटे आता है। ठीक है, किंगडम प्लांटे क्या होते हैं? अगर हम प्लांटे की बात करेंगे, ये मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोट्स होते हैं और इनमें एक वेल डिफाइंड सेल वॉल होता है। ठीक है, सेल वॉल इनमें होता है। इसके अलावा प्लांट्स की बात करेंगे, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, यानी ये क्या करते हैं, ये अपना जो खाना है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके अलावा इनमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो किस लिए लगता है इनको, जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो इनको फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए लगता है। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट जो होता है ये हम बोलेंगे एक विजिबल फॉर्म बनाता है। जो एनवायरनमेंट होता है उसका जो विजिबल फॉर्म होता है उसमें प्लांट्स आते हैं। ठीक है, अब जो ये किंगडम प्लांटे हैं इसके भी और ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसके कुछ डिविजन्स आते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, डिविजन थैलोफाइटा आता है। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे किंगडम प्लांटे में, उसमें क्या आता है, उसमें डिविजन थैलोफाइटा आता है। ठीक, ये पहला डिवीजन होता है। दूसरा डिवीजन इनमें क्या आता है, दैट इज ब्रायोफाइटा। ठीक है, थर्ड जो आता है दैट इज टेरिडियोफाइटा। यहाँ पे पी साइलेंट है। ठीक है, टेरिडियोफाइटा। एंड जो फोर्थ वन है दैट इज उसके बाद जो टेरिडियोफाइटा है, ठीक है, उसमें आते हैं फिर जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसमें प्लांट्स में एक और एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें डिवीजन थैलोफाइटा के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम किंगडम प्लांटे की बात करेंगे, इनमें जो क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है, पहली क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ इनमें कंपोनेंट्स क्या क्या प्रेजेंट है। दूसरी क्लासिफिकेशन की गई ऑन द बेसिस ऑफ इनमें जो टिश्यूज प्रेजेंट है, वेस्क्यूलर टिश्यू, जिसमें जाइलम फ्लोयम आता है। किसके लिए होते हैं जाइलम और फ्लोयम, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, या जो दूसरे सबस्टेंस होते हैं प्लांट बॉडी में उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जिनमें आते हैं जाइलम और फ्लोयम आता है। ठीक है, देन फर्दर क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेस ऑफ क्या इनमें सीड्स ये बियर करते हैं। जो कुछ प्लांट्स है इनमें जो सीड्स है, क्या वो सीड्स फ्रूट के अंदर है या नहीं है, उस बेसिस पे भी क्या किया जाता है, इन प्लांट्स को किंगडम प्लांटे को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले अगर हम डिवीजन थैलोफाइटा की बात करेंगे, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि जो हमारे पास प्लांट होते हैं या एनिमल्स, प्लांट्स में हम डिवीजन का यूज करते हैं, वेयर जो एनिमल्स है वहां पे हम फाइलम का यूज करते हैं। रेस्ट ऑफ दी जो है वेदर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, वो सब हम प्लांट्स के लिए भी यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं। बट डिफरेंस कहाँ पे फॉल करती है, यहाँ पे कि हम यूज करते हैं डिवीजन वर्ड, बट इन केस ऑफ एनिमल्स वी यूज फाइलम वर्ड। ठीक है, अब अगर हम डिवीजन थैलोफाइटा की बात करेंगे, ये ग्रीक वर्ड से आया है थैलस। थैलस का मतलब क्या होता है, थैलस का मतलब होता है प्लांट बॉडी विदाउट रूट। ठीक है, विदाउट रूट, विदाउट स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, तो फाइटा का मतलब क्या होता है, फाइटा का मतलब सिंपली प्लांट होता है। ठीक, तो क्या मैंने बोला, जो थैलोफाइटा है ये ग्रीक वर्ड से आया है थैलस। थैलस का मतलब क्या होता है, वो प्लांट बॉडी जो रूट, स्टेम और लीव्स के बगैर हो, एंड फाइटा का मतलब प्लांट्स। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे मोस्ट क्या होते हैं, ये जो डिवीजन थैलोफाइटा में प्लांट्स होते हैं इनको हम कॉमनली एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एल्गी। ठीक है, जो डिवीजन थैलोफाइटा में आते हैं उनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, उनको हम कॉमनली एल्गी बोलते हैं।
जो लाइकन्स में हमने अभी देखी एल्गी, हमने फंजे देखे जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, वहां पे हमने एल्गी का पढ़ा था। तो वो एल्गी बेसिकली क्या होते हैं, वो थैलोफाइटा के होते हैं, डिवीजन थैलोफाइटा, किंगडम प्लांटी के होते हैं। वेयर जो फंजे होते हैं वहां पे, उनकी अगर हम बात करेंगे, वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, यानी किंगडम प्लांटी के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, और वहां पे उनको हम लाइकन्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे थैलोफाइटा की बात करेंगे, कॉमनली हम क्या बोलते हैं, इनको एल्गी बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे, ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या है, अल्गा, मतलब सीवीड। वीड का मतलब क्या होता है, वीड का मतलब क्या होता है, जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं वीड। ठीक है, तो ये सी में रहते हैं, यानी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो सी में रहते हैं, एल्गी हम उनको बोलते हैं। अगर हम इन प्लांट्स की बात करेंगे, मोस्ट प्रिमिटिव सिंपल प्लांट्स होते हैं, इनकी जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती, किसमें, स्टेम, रूट या लीव्स में। मैंने पहले बोला थैलस का मतलब ही होता है प्लांट बॉडी विदाउट स्टेम, रूट एंड लीव्स के। ठीक है, इसके बावजूद अगर हम देखेंगे, ये एल्गी जो होते हैं, मोस्ट एल्गी जो होते हैं, ये वाटर ग्रोइंग होते हैं, दैट इज ये एक्वाटिक नेचर में होते हैं। बहुत मरीन क्या होते हैं, जो सॉल्टी वाटर होता है, दैट इज सी की हम बात करेंगे, और फ्रेश वाटर में भी ये रहते हैं। ठीक है, कुछ इनमें टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है, ये कुछ वर्ड्स है, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनका आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड पे रहते हैं, लेकिन जो एल्गी होते हैं ये ऐसे ड्राई लैंड पे नहीं रहते, बल्कि इनके लिए जो लैंड होना चाहिए वो मॉइस्ट होना चाहिए, मॉइस्ट प्लेसेस पे ये रहते हैं। इसके अलावा इनमें ग्रीन पिगमेंट भी होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अब देखो हमने प्लांट्स में अभी तक पढ़ा है ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, लेकिन वो जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसके अलावा भी कुछ कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। अगर हम इन एल्गी की बात करेंगे, कुछ एल्गी होते हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रेड कलर के होते हैं, जिनमें ब्राउन कलर के होते हैं, जिनमें ब्लू ग्रीन होते हैं, पर्पल होते हैं। आप लोगों में से किसी ने देखे हैं एल्गी जो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, कुछ ग्रीन कलर के भी होते हैं, कुछ वो रेडिश ब्राउन के होते हैं, देखे हैं किसी ने? मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस मैम। तो क्या आपने देखे हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं यूजुअली। यहाँ पे अगर हम दाल की बात करेंगे, वहां पे ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें जो पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन बाकी एल्गी भी होते हैं, उनमें जो पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो इधर रेड होते हैं, ब्राउन होते हैं, ब्लू ग्रीन या पर्पल भी होते हैं। ठीक है, ये पिगमेंट क्या करते हैं, इन पिगमेंट के बेसिस पे जो एल्गी है उनको फर्दर फिर क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने बोला कि ये बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, दैट इज ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, और जो ये फूड है वो रिजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स जो होते हैं वो फूड को रिजर्व करते हैं। इसके अलावा इनमें अगर हम बात करेंगे, सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा प्लांट्स के बारे में। ठीक, तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे, जो वैस्कुलर सिस्टम होता है इनमें वो एब्सेंट होता है, दैट इज इनमें ना तो जाइलम होता है ना फ्लोएम होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअली होती है। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, उनकी वजह से इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसके अलावा जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें एम्ब्रियो वगैरह कुछ नहीं बनता है। ठीक है, इनमें बिल्कुल वो एम्ब्रियो वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं, बल्कि इनमें स्पोर्स वगैरह का कंसेप्ट होता है। देन अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, ग्रीन एल्गी, ठीक है, या इसके अलावा इनमें होते हैं रेड एल्गी। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, या ब्राउन एल्गी भी आते हैं इनमें, जिसमें फ्यूकस आता है एग्जाम्पल। ये सारे क्या आते हैं, ये सारे होते हैं एग्जाम्पल्स किसके, जो डिवीजन
थैलोफाइटा। फिर से मैं थोड़ा सा बोलूंगी डिवीजन थैलोफाइटा को, मैं रिवाइज करूंगी। डिवीजन थैलोफाइटा, थैलोफाइटा ग्रीक वर्ड थैलस से आया, दैट इज प्लांट बॉडी विदाउट रूट, स्टेम एंड लीव्स, और इनको हम कॉमनली एल्गी बोलते हैं, ठीक है। और इनमें अगर हम बात करेंगे, एक्वाटिक होते हैं, बहुत मरीन, फ्रेश, और कुछ मॉइस्ट लैंड पे भी रहते हैं। इसके अलावा इनमें पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो डिफरेंट कलर का होता है, वेदर ग्रीन, रेड, ब्राउन होता है, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, और उस बेसिस पे ये फर्दर फिर क्या किया जाता है, एल्गी को क्लासिफाई किया जाता है। और एक बात, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। सेल वॉल सेल्यूलोज का होता है। वैस्कुलर सिस्टम बिल्कुल एब्सेंट होता है, दैट इज जाइलम, फ्लोएम, व्हिच आर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल या वाटर के लिए, वाटर की कंडक्शन के लिए, वो सब एब्सेंट होता है इनमें। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय मींस ऑफ द स्पोर्स से, ठीक है। एग्जांपल्स ग्रीन एल्गी में आता है इसमें क्लेडोफोरा, ठीक है, क्लेडोफोरा। या इसके अलावा आता है रेड एल्गी, रेड एल्गी में आता है पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। ब्राउन एल्गी में आता है फ्यूकस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, सेकंड आता है डिवीजन ब्रायोफाइटा, वो हम कल करेंगे, आज उतना टाइम नहीं बचा। यहां तक सबको समझ आया? अभी कोई लीव नहीं करेगा, मैं अटेंडेंस करती हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, मुझे बोलो जो प्रीवियस चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें मैंने आपको बोला था ये जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है विद सिंबल्स एटॉमिक नंबर, आपको याद करना है। आपने किया था वो? मैम 18 तक किया। आप बराबर 20 तक करोगे, ठीक है। ओके मैम। खान रियान, आपका रोल नंबर क्या है? मुझे आपका यहाँ पे मिल नहीं रहा है, आप अपना रोल नंबर मेंशन कीजिए। खान रियान। मैम 18। मैम 18। आपकी फर्स्ट क्लास है आज? हाँ फर्स्ट क्लास है आज? कब से कहाँ थे? नहीं मैम, मैं परसों से नहीं दे रहा था क्योंकि भाई का एग्जाम था इसी फोन पे, इसलिए। चलिए ठीक है, आप कंटिन्यूअसली क्लास देना। ओके मैम। मैम हमें लीव करना है? एक सेकेंड, मैं अटेंडेंस कर रही हूँ, उसके बाद आप लीव करना। ओके मैम। चलिए ठीक है, लीव कीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।